हेलो बच्चों, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम लोग पार्ट 1-2 देख चुके थे। इसमें हम म्योसिस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली म्योसिस में होता क्या है, मान लो तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, जब तुम रिप्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म में कितना होता है? 23 क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, 23 क्रोमोसोम नंबर। तो 23 कैसे बन जाएगा? 23 कैसे बनेगा? ये हो गया हमारा, रिड्यूस कर दिया, हाफ में रिड्यूस कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और ये कैसे होगा? म्योसिस के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है? म्योसिस के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। टू गैमेट कैसे बोला? जैसे कि 23 आपका गैमेट हो गया मेल का और 23 फीमेल का गैमेट हो गया। स्पर्म और ओवा मिलके बनता है क्या? एक कंप्लीट ट्वेन डिप्लॉयड बॉडी। ठीक है, विथ कंप्लीट हैप्लॉयड सेट क्रोमोसोम। गैमेट आर फॉर्म्ड। गैमेट कैसे बनता है हमारा? कोई भी डिप्लॉयड सेल रहेगा, उसमें एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन होगा, जिससे मिलता है क्या? हमारा गैमेट बनता है। ठीक है, उस स्पेशल स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन को बोलते हैं क्या? म्योसिस बोलते हैं। जिसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से हैप्लॉयड डॉटर सेल बनता है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इसको बोलते हैं म्योसिस। म्योसिस इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज। कौन सा फेज? हैप्लॉयड फेज। जैसे कि तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम है, तुम जब गैमेट बनाओगे, स्पर्म बनाओगे, तो 23 क्रोमोसोम्स बनेंगे। ठीक है, जो कि हैप्लॉयड फेज है इस सेल साइकिल का। ठीक है, जो कि रिप्रोड्यूस करने में ऑर्गेनिज्म को, और जिससे कि तुम्हारे पास 23 गैमेट्स है, स्पर्म है, और फीमेल के पास 23 ओवम है, जिसके साथ फर्टिलाइज करके रिस्टोर कर लेगा अपना डिप्लॉयड कैरेक्टर। क्या करेगा? रिस्टोर कर लेगा अपना डिप्लॉयड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये बात था म्योसिस के बारे में। म्योसिस में कौन कौन सा होता है डिविजन? म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। लेकिन लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? देखो, लेकिन ओनली वन सेल साइकिल्स, ओनली ओनली साइकिल, सिंगल साइकिल्स, एक साइकिल में एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कितना बार? एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जब इंटरफेज में 2s, जब इंटरफेज में हमारा यहाँ पे कितना था? 2a 2c था, G1 S G2 और M फेज। जब यहाँ 2c था, यहाँ 2c था, क्रोमोसोम कितना हो गया? डीएनए नंबर कितना गया? 4c हो गया। अब 4c यहाँ पे कितना हो गया? 4c यहाँ बटना स्टार्ट हो जाएगा। 4c से 2c बटेगा, 2c से c बटेगा। तो नंबर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। म्योसिस क्या करता है? इनिशिएट करता है क्या? पैरेंटल क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करता है और सिस्टर क्रोमेटिड में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कहाँ पे? एस फेज में। म्योसिस में क्या होता है इन्वॉल्व? म्योसिस में इन्वॉल्व क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का ये रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि बच्चों देखो, हमारा एक क्रोमोसोम हो गया, एक क्रोमोसोम हो गया, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इसका एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड, तो दोनों क्या? सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। नॉन ये दोनों हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हमारा क्या होगा? सेग्रीगेशन होगा। उससे क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन होगा और नए तरह के डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनता है लास्ट में, म्योसिस के लास्ट टू में। इसमें 2 इवेंट देखते हैं, म्योसिस 1, म्योसिस 2। ठीक है, देखो, ये हमारा म्योसिस 1 का, ये हमारा म्योसिस 1 का पूरा लिखा देखा। लेकिन हम लोग एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू जानेंगे क्या क्या होता है। देखो, म्योसिस 1 में हम लोग प्रोफेज 1 देख जानते हैं। प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1। ठीक है, हम लोग देखा ना, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। पहले म्योसिस 1 के बारे में बात करते हैं। म्योसिस 1 में प्रोफेज 1 भी बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? बहुत सारे, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, प्रोफेज 1 एक लंबा प्रोसेस होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोटिक प्रोफेज से अधिक। इसमें क्या होता है? इसमें 5 सब डिवाइड होता है, 5 सब फेज में डिवाइड होता है। कौन कौन से? लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस। लिपोटीन में क्या होता है हमारा? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या करता है? कंडेंस करता है। जैसे कि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम क्या करेगा? कंडेंस करके इस फॉर्म में आ जाएगा। मान लो ऐसे ऐसे पूरा उलझा हुआ है, पूरा ये है,
फैला हुआ है, अब ये कंडेंस होके इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम बन गया। कहाँ पे होता है? लिपोप्रोटीन में। और क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होता है कहाँ पे? लिपोप्रोटीन में। दिखना स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे? लिपोप्रोटीन में। क्यों? बिकॉज क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन हुआ है। वही लिखा है यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग लिपोप्रोटीन में। इस स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम ग्रेजुअल विजिबल होता है। क्रोमोसोम जो होता है विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का कंपैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये हमारा क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बन गया, पूरा एक कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टेज कौन सा? जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या है बच्चों? कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे कि ये हमारा मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 और ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 1। यहाँ पे क्या आता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस है, तो यहाँ से यहाँ पेयरिंग होगा, दोनों का पेयरिंग होगा, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये जो होता है ना कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे साइनेप्स होता है। क्या होता है? साइनेप्स होता है, जो कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाता है। बाइवैलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन, देखो एक वैलेंट दो वैलेंट, बाइवैलेंट हो गया, एक दो तीन चार, चार क्रोमेटिड टेट्रावैलेंट। क्या? टेट्रावैलेंट। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड, ये नॉन सिस्टर सिस्टर। तो इन दोनों के बीच में वो क्या? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, देखो। और इन दोनों को सामने कौन सा जोड़ता है? रिकम्बिनेंट एंजाइम जोड़ता है। रिकम्बिनेंट एंजाइम की एक्टिविटी से इन दोनों सामने जुड़ता है, देखो। जाइगोटिन इस स्टेज में क्रोमोजोम क्रोमोजोम जो होता है अपना पेयरिंग स्टार्ट कर देता है। किसके साथ? सिनेप्सिस के हेल्प से, देखो पेयरिंग स्टार्ट कर दिया किसी मदद से? सिनेप्सिस के मदद से। सच पेयर्ड क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। ये दोनों पेड़ हम लोग क्या करें बोलेंगे? ये दोनों जो क्रोमोजोम पेड़ हो गए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट करता है क्या? कि क्रोमोसोम सिनेप्स इज अकम्प्लाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस स्ट्रक्चर क्या बोलते थे हम लोग? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स को कॉल्ड बाइवैलेंट्स। देखो एक वैलेंट दो वैलेंट बाइवैलेंट, ठीक है। और इसको टेट्राड बोलते हैं। क्यों? नंबर ऑफ क्रोमेटिड देखो तो, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, तीन, चार क्रोमेटिड, नंबर ऑफ चार क्रोमेटिड हो गया, इसको बोलते हैं। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली, ये ज्यादा क्लियरली कहाँ दिखता है? नेक्स्ट स्टेज में। ज्यादा क्लियरली कहाँ दिखता है हमारा? नेक्स्ट स्टेज में। मोर क्लियरली इन नेक्स्ट स्टेज, ठीक है बच्चों। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज इज रिलेटिव शॉर्टर होता है, बहुत छोटा होता है कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज। कौन नेक्स्ट स्टेज हमारा? पैकेटिन। पैकेटिन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि बाइवैलेंट क्लियरली अपीयर होता है टेट्राड के रूप में, समझा। वहां पे हमारा क्या लिखा था? हमारा जाइगोटिन में क्या लिखा था? कि बाइवैलेंट अगला अगला स्टेज में क्लियरली विजिबल होता है, तो पैकेटिन में क्या जाएगा? हमारा क्लियरली अपीयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्मेशन। रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स देखो, ये हमारा हो गया एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम, ये दोनों के बीच में सिनेप्स बन गया, तो उसको बोलेंगे आप क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों जाके कोलैप्स करेगा, ये दोनों कोलैप्स करेगा और सेग्रीगेट करेगा, जिसमें एक रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। इसको बोलते हैं क्या? रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं। जो कि क्या होता है हमारा? क्रॉसिंग ओवर होता है। किस होता है? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर नॉन सिस्टर नॉन सिस्टर नॉन सिस्टर, ठीक है। इस देखो ये सिस्टर सिस्टर दोनों साथ साथ सिस्टर सिस्टर, ये नॉन सिस्टर, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों सिनेप्स बन गए इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकम्बिनेशन एंजाइम एक्टिविटी शो करता है। कौन सा एंजाइम शो करता है? रिकम्बिनेशन एंजाइम एक्टिविटी। नहीं बेटा यहाँ पे नहीं, ठीक है, वहीं पे होता है, यहीं पे होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज फोर क्रोमेटिड्स, हर एक बाइवैलेंस का क्रोमोसोम अलग अलग और क्लियरली अपीयर होता है टेट्राड के फॉर्म में। इस स्टेज में क्या होता है हमारा? कि अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल, अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स बनता है। देखो ये हमारा रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स बन गया, ठीक है। इसमें कहा था कि क्रॉसिंग ओवर होता है और एक्सजेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। किसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। किसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। क्रॉसिंग ओवर इज, देखो बेटा क्या लिखा है हमारा,
क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस और इन द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकम्बिनेज। कौन सा एंजाइम बोलते हैं हम लोग? रिकम्बिनेज एंजाइम बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या बात करते हैं हम? नेक्स्ट बोला है क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि रिकम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल्स का एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में चेंज होता है या फिर सेग्रीगेट होता है, ठीक है, सेग्रीगेशन होता है। रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ पैकेटिन। पैकेटिन के लास्ट में ये दोनों हमारा क्या होगा? रिकम्बिनेट बन जाएगा, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्रॉस किया है वहां छूट जाएगा, यहाँ पे क्रॉस किया यहाँ पे बस छूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोटिन। तो इसमें क्या आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ द सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना था हमारा? देखो तो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा बना था जाइगोटिन में। कहाँ बना था? जाइगोटिन में। देखो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि इन दोनों के बीच में बना था। अब यहाँ पे क्या होगा डिप्लोटिन में? डिप्लोटिन में मीन्स डिसोल्यूशन। डिप्लोटिन में मीन्स डिसोल्यूशन। किसका डिसोल्यूशन? सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में। इसका सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, जिसमें चाइस्माटा फॉर्मेशन होगा। चाइस्माटा मीन्स देखो ये सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा हमारा? ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा, ठीक है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं चाइस्माटा। क्या बोलते हैं हम लोग? चाइस्माटा, ठीक है, चाइस्माटा का फॉर्मेशन। डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर फ्यू, कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स में, कुछ कुछ वर्टिब्रेट में डिप्लोटिन स्टेज जो है वो हमारा कुछ डेज से कुछ ईयर तक रह सकता है, जैसे कि oocytes ऑफ कुछ वर्टिब्रेट में। वही लिखा हमारा, देखो डिप्लोटिन क्या हमारा रिकॉग्नाइज बाय द, इसमें क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है किसका? सेंट्रोमर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। ये क्या करता है? टेंडेंसी ऑफ रिकम्बिनेट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसमें वाइब्रेंट को सेपरेट करता है ऐसे, ये दोनों को करेगा अलग अलग करेगा, ठीक है, वाइब्रेंट को करेगा सेपरेट करेगा, जिसकी वजह से एक्सेप्ट एक्सेप्ट देखो एक सेप्ट का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। वही लिखा है इसके बारे में। द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज वन कौन है? डाइकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ चाइस्माटा। जो चाइस्माटा हम लोग को बना था हमारा, कौन क्या बना था हमारा? चाइस्माटा बना था, इसका क्या हो जाएगा हमारा? टर्मिनेशन, मतलब कि हट जाएगा, ये हट जाएगा, हट जाएगा दो फेज में। दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस। यहाँ पे फुल्ली कंडेंस कहाँ पे होता है हमारा क्रोमोसोम? देखो तो फुल्ली कंडेंस होता है हमारा क्रोमोसोम्स यहाँ पे डाइकाइनेसिस में। माइटोटिक स्पिंडल फाइब्रस वगैरह लिखा हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेशन बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के एंड में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, न्यूक्लियर एनवेलप also break down और डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज हो जाएगा तो डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बस इसको याद रखना है बेटा, बाकी सारा सब हो जाएगा याद, ठीक है। देखो तो जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या बनता है हमारा? जाइगोटीन क्या बनता है हमारा? सिनैप्स बनता है। देखो तो सेंट्रोनिबल कॉम्प्लेक्स सिनैप्स बनता है ना, सिनैप्स हो गया। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर कहा था हमारा बेटा? पैकेटिन में, ठीक है। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का टर्मिनेशन कहाँ पे था? सबसे लास्ट में, कहाँ पे? डाइकाइनेसिस में। और डिप्लोटिन में आ गया हमारा ये। सो ऑप्शन देखो सी का 2, सी का 2, एक ही आ रहा है, सी का 2, बी का 3, ए का 4, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये देखो हमारा इस ये पूछा गया है 2024 में क्वेश्चन आया है। क्या बोला गया है कि मैच करना है। चाइस माटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई? डिप्लोटिन में। कहाँ पे? डिप्लोटिन में, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकेटिन में, ठीक है। सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखो, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ? जाइगोटिन में। कहाँ होता है बेटा? जाइगोटिन में। और टर्मिनाइजेशन सबसे टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट कहाँ होता है? लास्ट में। तो लास्ट फेज कौन सा हमारा? डाइकाइनेसिस। मिला वाला ऑप्शन डी का 2, डी का 2, एक ही ऑप्शन दिया बेटा, ठीक है। अब डाइकाइनेसिस फिर से वही क्वेश्चन है बेटा। डाइकाइनेसिस इस हमको लगता है ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमारा फॉर्म रिकॉम्बिनेशन बिटवीन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ। कहाँ पे कंप्लीट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का रिकॉम्बिनेशन? कहाँ पे कंप्लीट होता है? पैकेटिन में। कहाँ पे होता है बेटा? पैकेटिन, देखो लिखा हुआ है नाम। क्रॉसिंग ओवर
ठीक है। डिसोल्यूशन मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रियोनल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग, कब होता है डिसोल्यूशन इसका, कब डिसोल्व करता है कौन, सेंट्रियोनल कॉम्प्लेक्स। अरे भाई सेंट्रियोनल कॉम्प्लेक्स तो डिप्यूटेशन स्टेज में करता है डिसोल्यूशन, ठीक है। मेयोसिस वन में क्या होता है, विच स्टेज जहाँ पे सिनेप्सिस होता है, भाई जाइगोटीन में। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंस नोड्यूल्स एट ऑकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेजन, प्रोफेजन किस स्टेज में होता है, कहाँ पे, रिकम्बिनेशन किसका, नोड्यूल्स का। क्वेश्चन बन जाना चाहिए वाला आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग प्रोफेज वन के बारे में बात कर लिए, नेक्स्ट बात करेंगे मेटाफेज वन। इसका आंसर बता दे, चलो बताते हैं कि द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑकर्स एट विच सब स्टेज। बता, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ बनता है, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स सर, प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया जाइगोटीन में, कहा हो गया, जाइगोटीन में, जाइगोटीन में सेंट्रोनल कॉम्प्लेक्स बना। तो रिकम्बिनेशन कहाँ पे होगा, नोड्यूल्स का होगा, मतलब इस तरह कहाँ बनेगा हमारा, प्रोफेज वन पे पैकेटिन में बनेगा, कहाँ बनेगा, पैकेटिन बनेगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये हो जाएगा आंसर। देख लो एक बार आंसर देख लो, पैकेटिन में क्या लिखता है, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्मेशन, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्मेशन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट मेटाफेज वन में, मेटाफेज वन में इसमें क्या होता है कि बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स एक ही इक्वेटोरियल प्लेन में आता है। मान लो देखो यहाँ पे, ये हमारा प्रोफेज वन में हो गया, पूरा पूरा कंडेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन चार क्रोमोसोम, जो जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम था, जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम था वो सब कहाँ जाएगा, इक्वेटर में आ जाएगा। एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम, तो उसमें कहाँ जाएगा, इक्वेटर में आएगा, ठीक है। बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन इक्वेटर प्लेट में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल से आएगा और स्पिंडल फाइबर को अटैच करेगा, कहाँ से, काइटोकोर्स, काइटोकोर्स से। ये हमारा काइटोकोर्स है, यहाँ पे काइटोकोर्स है, काइटोकोर्स से हमारा स्पिंडल फाइबर आके अटैच करेगा, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, कौन कौन सा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मान लो एक ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये दोनों सेपरेट होगा, ये दोनों अलग होगा, ये दोनों अलग होगा। देखो एनाफेज में ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ बात करें, यहाँ तक हो गया। और स्वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन्स एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के साथ एसोसिएटेड रहेगा। अब बात करें टीलोफेज वन, टीलोफेज में वही बेटा सेम टू सेम है क्या, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, रिपेयर होगा, उसके बाद साइटोकाइनेस होगा, जिसको डायड ऑफ सेल करते हैं, मतलब कि दो भाग में सेल में बढ़ जाएगा, दो भाग में सेल बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो इन मेनी cases chromosomes do not undergo some dispersion, they do not reach the extreme extent state of interphase nucleus. This stage between the mitotic divisions is called interkinesis. कुछ कुछ ऐसा होता है जहाँ पे वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है और इंटरकाइनेसिस फिल्म चल जाता है। जनरली बहुत शॉर्ट लिव होता है, जहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि उसको हमारा मिसेस टू करना रहता है ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इंटरकाइनेसिस फॉलो करता है प्रोफेज टू को, जो कि बहुत सिंपल होता है, कहाँ से, प्रोफेज वन से, बहुत ही सिंपल होता है प्रोफेज वन से। जो म्यूसिस टू है बेटा हमारा, जो म्यूसिस टू है, डिट्टो हमारा माइटोसिस है, माइटोसिस जो हमारा था वो हमारा म्यूसिस टू में है, ठीक है। प्रोफेज टू हमारा माइटोसिस में क्या होता था कि बस फुल्ली कंडेंस होता था, ठीक है, बस वही लिखा हुआ है। मेटाफेज टू में क्या था कि एक इक्वेटर में ही हमारा अलाइन होता है और अपोजिट स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, ठीक है। और इसे कहते हैं कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड से एनाफेज टू में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होता है, कौन सा अलग होता है हमारा, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होता है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सिंपल टॉपिक था। टीलोफेज वन हो गया, जहाँ पे टीलोफेज टू के लास्ट में क्या होगा, चार चार हैप्लॉइड सेल बनेगा, जो कि साइटोकाइनेसिस और फॉर्मेशन टेट्रासेल बना देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज जहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर में, सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ पे होता है, तो एनाफेज में होगा, एनाफेज टू में हो या फिर एनाफेज एनाफेज में हो, कहाँ पे आंसर दिया हुआ देखो, एनाफेज टू, ठीक है। ड्यूरिंग विच स्टेज जहाँ पे मियोसिस माइटोसिस रिस्पेक्टली सेंट्रोमियर का डेथ होता है, माइटोसिस में देखो, माइटोसिस में होता है, एनाफेज में होता है, ठीक है, और मियोसिस में एनाफेज टू में होता है, सेंट्रोमियर का ये टूटता है, ठीक है। थैंक यू, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म हो गया हमारा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस में क्या होता है कि जिसके इसकी इसी की वजह से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हमारा अलग अलग मिलता है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है और
हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ हो जाता है गैमेट्स में, और गैमेट्स हमारा गैमेट से 2 गैमेट मिलके हमारा फिर एक डिप्लॉइड सेल बनाता है और जेनेटिकली वेरिएबल होता है, ठीक है? इसी वेरिएशन क अगर अगर मियोसिस नहीं होता तो हमारे लाइफ में कोई भी तरह का